जय हिंद। वाटर क्राइसिस भारत में पिछले कई सालों से चल रही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका निवारण आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। वाटर क्राइसिस और वाटर मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है ये पिछले कई दशकों से चल रहा है, जिसके ऊपर लोग ध्यान देते भी नहीं हैं और दूसरे लोगों को देना भी नहीं चाहते। आखिर क्या है ये वाटर क्राइसिस? चलिए जानते हैं। देखिए, वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्योर या और एडिक्वेट वाटर नहीं रहना। वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण बोरवेल का ड्राई अप हो जाना। देखिए, जब पानी गिरता है, जब मॉनसून के समय में बारिश होती है, उसके बाद अगर जितने भी बोरवेल्स है वो ड्राई अप हो जाए, वो सूख जाए, तो उन बोरवेल्स का क्या काम? यही हो रहा है आज देश में। जितने भी जो बोरवेल्स बिल्डअप किए गए हैं वो बोरवेल्स सूख जा रहे हैं, वो ड्राई अप हो जा रहे हैं, जिनका कोई भी ज़्यादा काम नहीं है। वो इस तरह के ही बनाए गए हैं कि वो ज़्यादा समय तक काम ना आए। भारत में दुनिया की 90% से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है हर साल, लेकिन फिर भी भारत वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिजर्वेशन के मामले में इतना पीछे क्यों है बाकी सारे देशों से? सबसे पहला तो बोरवेल्स का प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पे जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं, जैसे कि तालाब, लेक्स, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के कारण। आपने देखा होगा बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आजकल नए नए आ चुके हैं, जिसके कारण जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं, कई कई जगहों में लेक्स, पॉन्ड्स, वो सब के सब हटा दिए जा रहे हैं, जिससे कारण वाटर की कमी हो जा रही है। वाटर रिजर्व ही नहीं रह पा रहा है। जब पानी थम ही नहीं पाएगा तो पानी लोगों को मिलेगा कैसे? तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है अर्बन सेक्टर। अर्बन सेक्टर में रोज़ 10 लाख से भी ज़्यादा रूरल सेक्टर के लोगों का पानी वेस्ट कर दिया जाता है अर्बन सेक्टर के लोगों के द्वारा। तो पानी रूरल सेक्टर में पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो पानी की क्राइसिस तो होगी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रूरल सेक्टर है अर्बन सेक्टर से भी ज़्यादा। और यही कारण है कि भारत में 60 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर या तो आमतौर पर पानी ही अवेलेबल नहीं रहता। 60 करोड़ लोग। ये नीति आयोग 2019 का रिपोर्ट है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। और ये वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, डैम्स का, लेक्स बनाने के, और जितने भी वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं उन पे बहुत ही कम काम हो रहा है। केंद्र सरकार जानती है, राज्य सरकारें भी जानती है कि अगर इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया तो वाटर की क्राइसिस आ सकती है आने वाले सालों में, लेकिन इतने इफेक्टिवली यहाँ पे काम नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, जिससे कारण जो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई होती है बारिश को छोड़ के, जैसे कि टैंकर्स की, उनके भी जो है ओवर प्राइस होने के कारण वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। खास करके रूरल एरियाज में जो फार्मर्स ये सब लोग हैं, उनके पास आर्टिफिशियल वाटर, आर्टिफिशियल जो टैंकर्स का वाटर है वो भी अवेलेबल नहीं है। ये भी एक वजह है जिससे कारण जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जबकि बोरवेल्स के वाटर पे उनको ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलीगल बोरवेल्स भी कुछ कुछ जगह पे हैं, जिनका जो काम होता है वो कर ही नहीं रही है वो बोरवेल्स, जिसके कारण वाटर क्राइसिस अपनी चरम पर पहुँच चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 सालों में 21 भारत के राज्य सीवियर वाटर क्राइसिस से जा सकते हैं, सीवियर वाटर क्राइसिस की श्रेणी में आ सकते हैं। तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटका जैसे राज्य जो हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन सेक्टर्स हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर वेस्ट हो रहा है ना, कि वहाँ के रूरल सेक्टर्स को लगभग लगभग नहीं के बराबर पानी पहुँच रहा है, जिससे कारण 4-5 घंटों तक उनको दूर जाके पानी लेके आना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रॉब्लम के बारे में जानती है, वो इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और कभी कभी इस वाटर क्राइसिस को लेके राज्य सरकारों के बीच में भी झड़प हो जाती है। कावेरी और यमुना नदी को लेके वाटर डिस्प्यूट चलता आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो है ब्रह्मपुत्रा वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट,
वो चलता आ रहा था, अभी भी। और भारत और पाकिस्तान के बीच तो सिंधु जल समझौता हुआ ही था, जिसे अभी करंटली रोक दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है, वो कर रही है, लेकिन उस स्तर पे वो काम नहीं कर रही है जिस स्तर पे उसे करना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस। इस क्राइसिस को मैनेज करने का जो सॉल्यूशन है वो केंद्र सरकार नहीं लाई, ना ही राज्य के सरकारों ने इसके बारे में चर्चा की। और ये होता ही आ रहा है पिछले दशकों से कि जब भी भारत ऐसी स्थिति पे हो जहाँ पे वाटर क्राइसिस एकदम ऐसे इसमें हो जहाँ की वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाए, तभी उसके बारे में बात किया जा रहा है, नहीं तो उस मुद्दे को एकदम साइड कर दिया जा रहा है। आपका ये काम है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए कि केंद्र सरकार को आपके हिसाब से किस तरह से सुधार करनी चाहिए वाटर मैनेजमेंट में, और ये सब जो बोरवेल्स का और ये जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स का जो डिक्लाइन हो रहा है उसको किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। और आप ये भी बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम्स लाई है वाटर रिजर्वेशन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स की, जो वाकई में आपको लगता है कि कोई काम की नहीं है, जिसको रिप्लेस करके कोई नई स्कीम लानी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि वाटर क्राइसिस जो है बाकी क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।